सो हेलो एंड वेलकम गाइस एंड दिस साइड और विजय हियर। बहुत बहुत स्वागत है 11th एंड 12th क्लास के बच्चों का। स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े टर्म 2 के लिए, या जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है वो किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़े, उसके ऊपर ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि अगर आपने टर्म 1 की प्रिपरेशन ईट पाठशाला चैनल से करी है बहुत अच्छी तरीके से, तो टर्म 2 का प्रिपरेशन की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ टर्म 2 में कंधे से कंधा मिला के जुड़ा रहूँगा। बट जो भी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है, जो भी स्टेट में 11th और 12th क्लास के ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बिकॉज अभी तक स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है कि यार टर्म 2 के अंदर कोई टीचर कुछ और बोल रहा है, स्कूल का टीचर, ट्यूशन टीचर कुछ और बोल रहा है, लेकिन आपकी बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं लिमिटेड नहीं पढ़ रहे हैं या उल्टा सुल्टा कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, कैसे पढ़ने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो हमारे पास सर्कुलर आया था, अगर आपको याद हो, जुलाई 5 2021 में सेंट्रल क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ये एक नोटिस आया था। इस नोटिस में क्लियर तरीके से बोला गया था कि आप बच्चों के जो एग्जाम होंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के जो एग्जाम होंगे, उनको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, शुरुआती समय में कुछ चैप्टर्स पहले आ जाएंगे और उसके बाद जो 50% सिलेबस है वो फिर बाद में लिया जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि क्या जो चैप्टर टर्म 1 में आ गए हैं वो अब नहीं आएंगे, या अब वो टर्म 2 के अंदर ऐड हो जाएंगे, या क्या कहते हैं बच्चों को इस चीज़ की दिक्कत है कि अगर टर्म 2 भी पढ़ रहे हैं तो टर्म 2 के अंदर कितना पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, चैप्टर के नाम चेंज हो चुके हैं, उस पर किन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें, वो चीज़ भी तो होना ज़रूरी है ना। क्योंकि टर्म 1 में तो हमें पता था कि एग्जामिनेशन ने टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो एसेशन बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ले लिए थे। अभी 11th 12th के सभी बच्चों के साथ, इवन 10th के बच्चों के साथ हुआ था। और ये कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल तक 10वीं और 12वीं और फैब के अंदर तो क्या कहते हैं जो बच्चे 11th के हैं उनको निपटा दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 महीने तो बचे हुए हैं। इस 2 महीने की स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि मैं ये दिसंबर में शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो भाई अब ऑफ कोर्स जो बच्चा फैब में देखेगा तो उसके लिए 2 महीने नहीं बचेंगे। तो इसीलिए आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आज तारीख है आपकी 26, ठीक है, 26 दिसंबर, तो आज से आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। इन 2 महीनों के अंदर 11th और 12th क्लास का बच्चा जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ई पाठशाला चैनल से पढ़ता है या पढ़ता आया है, तो उन लोगों को तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पहले भी अवेयर करा था, और इस वीडियो के थ्रू में दोबारा आपको अवेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट 11th और 12th क्लास के बच्चों के पास होते हैं, इसमें से मेजर सब्जेक्ट जो हमें देखने को मिलता है ये, और प्लस एक हिंदी सब्जेक्ट भी मेजर देखने को मिलता है जो ज्यादातर स्कूल में बच्चों के पास होता है। किसी किसी स्कूल में जो हमने ग्रीन से लगाया हुआ है, या तो वो एडिशनल होगा या तो वो कॉमन होगा, और यहाँ पे दूसरे और सब्जेक्ट को एडिशनल बना जाता है। और जो रेड में है, जो रेड जोन में मैंने दिखाने की कोशिश करी है, इस रेड जोन में तो ये मान के चलिए कि ये तो बच्चों के बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट प्राइवेट स्कूलों के अंदर या कोई ओपन से बच्चा पढ़ रहा है तो उनको शायद से ये सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। बट क्योंकि हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, तो हम मेजर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 की हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 15 चैप्टर थे। 15 के 15 जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट थे उन्हें 15 के 15 चैप्टर पढ़ने हैं और पूरे के पूरे पढ़ने हैं। कोई यहाँ पे आपके साथ मना ही नहीं है कि आपने ये पढ़ना, आपने ये नहीं पढ़ना। लेकिन जो बच्चे टर्म क्या कहते हैं वो पढ़ रहे थे, कौन से बच्चे, जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है, उनका अगर हम टर्म 1 का देखें तो टर्म 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक चैप्टर हटा दिया था। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हटाया था, वो था 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर, थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर, मतलब यात्रियों के नजरिए, ये चैप्टर हटा दिया था। लेकिन मुझे पता है टर्म 1 के अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर कवर कर लिया होगा। कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पेपर अच्छा गया तो हमने आपके सभी लोगों के साथ सपोर्ट रखा और हम लाइव जुड़े रहे, 4-4 3-3 घंटे की लाइव क्लास लेते रहे, और वहां पे हमने 7 चैप्टर कवर अप कर लिए। और उसके बाद अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 के अंदर आपको सारा कुछ नहीं पढ़ लेना है। टर्म 2 के अंदर आपको सारा कुछ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि टर्म 2 के अंदर भी कुछ सिलेक्टेड ही चैप्टर आ रहे हैं। जैसे किंग्स एंड क्रॉनिकल आ रहा है, तो चैप्टर कौन सा है हमारा, ये किंग्स एंड क्रॉनिकल, तो ये चैप्टर 9 है। 9 चैप्टर 200% आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 10 यानी कि हमारा जो है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, और वो भी हाफ आ रहा है, याद रखना हाफ आ रहा है।
उसमें से कुछ ये पेजेस है 257 से लेके 274 तक ये नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप सारा पढ़ने बैठ जाएंगे तो वहां फिर इश्यू हो जाएगा, फिर आपके पास रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा, आप लोगों के पास फिर नोट्स बनाने का समय नहीं बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि अगर आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये पेजेस को अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद रिबल्स एंड राज है 11th, ऑफ कोर्स 11 चैप्टर आ रहा है। उसके बाद 12 चैप्टर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि कॉलोनियल सिटी जो है, ऑफ कोर्स इसमें यूरोपियंस लोग किस तरीके से मद्रास, उसके बाद बंगाल और उसके बाद क्या कहते हैं मुंबई, इधर के इलाकों में आके कैसे बसे, ये हमें जानना जरूरी था। पर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को ये दिया हुआ है, पर जो बच्चे सीबीएसई बेस्ड स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आपने ये पढ़ना नहीं है, याद रखना ये चैप्टर मत पढ़ना। उसके बाद 13 चैप्टर है महात्मा गांधी वाला चैप्टर है जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 14 क्वेश्चन भी नहीं, 14 चैप्टर जो है 9th और 14 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे गलती से मत पढ़ लेना। हिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट जो हमारे से हिस्ट्री पढ़ते हैं उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि 9th और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 14 चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं, और अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर आपके पास 2 महीने का जो समय है जो आप रिवीजन में निकाल सकते थे वो आप इन चैप्टर को पढ़ने पे अपना वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास प्लेलिस्ट पूरी अपलोड है, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो है वो सारा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके अलावा जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के अलावा जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी वो सारे चैप्टर अपलोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके वॉच आउट करिए, बिंदास होके देखिए, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। दूसरा बात करते हैं पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल के लगभग 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर कैसे प्रैक्टिस होंगे, ऑफ कोर्स 18 के 18 2 महीने में तो कोई भी कवर नहीं कर सकता है, लेकिन टर्म 1 के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। टर्म 1 के अंदर एग्जामिनर ने सिर्फ पहला चैप्टर और उसके बाद यूएस क्या कहते हैं नेक्स्ट यूएस हिजमनी को अलावा सेकंड चैप्टर और लास्ट में एक 6 चैप्टर जो था, बस ये इंडिया वर्ल्ड वाली बुक से जो था 3 चैप्टर ये दिए थे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड था, और उसके बाद इंडिया वाली बुक से पहला चैप्टर दे दिया था, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यही 3rd चैप्टर दे दिया था, और इसी 3rd चैप्टर का एक लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट जिसमें हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखी थी वो इसी पार्ट के अंदर था, यानी कि इस वाली बुक से सिर्फ इन्होंने 2 ही चैप्टर लिए थे। लेकिन अब अगर बात करें टर्म 2 के बारे में, तो टर्म 2 के अंदर कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर के नाम चेंज हो चुके हैं, तो दैट इज वाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड वाली बुक में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर नाम हो गया है, जो असल में बुक में अभी भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से है, तो वो देख लीजिएगा। ये चैप्टर आ रहा है आपका एशिया एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, ये भी आ रहा है, तो आपका 5th चैप्टर आ रहा है। उसके बाद लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर आप 6 पढ़ रहे हैं, 7th पढ़ रहे हैं, 8th पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है। वर्ल्ड वाली बुक से सिर्फ 3 ही चैप्टर कवर करने हैं, जो आपके कवर करना बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या पढ़े ये पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़े सिर्फ इतना ही पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़ने के लिए हम सभी ने आपको बताया हुआ है कि कैसे पढ़े, उसके लिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट वर्ल्ड वाली बुक की अलग है और इंडिया वाली बुक की पूरी प्लेलिस्ट पहले से अपलोड है, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे अच्छी बात ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे भेजता रहता हूं सारे के सारे, है ना, तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे तो उनको तो नोट्स मिलते रहते हैं। और दूसरा वर्ल्ड वाली बुक में हम देखें तो वर्ल्ड वाली बुक में सिर्फ 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। नंबर 1 पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम, ये वाला है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम, तो ये चैप्टर का नाम यहाँ चेंज हो गया है, एनसीईआरटी बुक में चेंज ही नहीं करा इन लोगों ने। दूसरा डेमोक्रेटिक रिसर्जन है, लेकिन यहाँ पे क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 6 चैप्टर। उसके बाद लास्ट में चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, ये वाला चैप्टर 9 चैप्टर। तो यानी कि 8th और 7th और 8th चैप्टर आ ही नहीं रहा है। 4th चैप्टर आई थिंक इस बार दिया ही नहीं एग्जामिनर ने कहीं पे भी, मतलब ये पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने करा, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनका सारा का सारा अपलोड होना है। नेक्स्ट ये हमने बता दें कि प्लेलिस्ट है अपलोड। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर 9 और यहाँ पे 9 और 12 जो चैप्टर हैं, लगभग क्या कहते हैं 22 चैप्टर यहाँ पे आपके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं 22 चैप्टर को याद कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 9 और 12 सॉरी 10 है, 10 और 12 है, तो 22 चैप्टर देख सकते हैं, 22 चैप्टर 12th क्लास के उसमें है। और एग्जामिनर ने टर्म 1 के अंदर क्या करा था, टर्म 1 के अंदर इन्होंने नेचर एंड द स्कोप, ये यूनिट के हिसाब से इसमें है। यूनिट 2 भी इन लोगों ने पूछ ली थी और यूनिट 2 के अंदर सारा का सारा आया था। यूनिट 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी वाला ही पार्ट आया था। कौन सी बुक से, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, सॉरी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उस वाली बुक से यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी वाला पार्ट आया था। और उसके बाद जो दूसरी बुक है जो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक वाली है, उसमें से सिर्फ पहला पार्ट यानी कि यूनिट 1 आया था, उसके बाद यूनिट 2 आया था, उसके बाद यूनिट 3 आया था। लेकिन यूनिट 3 के अंदर से सिर्फ वाटर रिसोर्स के बारे में पूछा गया था, यानी कि लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर ये वाला पार्ट नहीं था। लेकिन अगेन जो स्टूडेंट
टर्म 1 का एग्जाम दे चुके हैं, अब नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब टर्म 2 की तैयारी करिए। टर्म 2 के लिए जो हमें पता है कि जो आपकी क्या कहते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें से आपका क्या कहते हैं डायरेक्टली यूनिट 3 आ रहा है। यूनिट 3 के अंदर आपका सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, आई थिंक इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड वाला पार्ट नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 10 और 9 आपको पढ़ना ही नहीं है, और चैप्टर 10 भी आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा इसमें से, और इसी के अंदर से ही आपका एग्जामिनर आपको कुछ पेपर में या जो भी लिखने के लिए देगा वो कौन सा है, 6th, 7th और 8th, 9th और 10th नहीं पढ़ना है। उसके बाद इंडिया वाली बुक में, इंडियन पीपल इकोनॉमी वाली बुक में, उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, यूनिट 3 है, ये रहा यूनिट 3, तो इसमें मिनरल रिसोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है, और प्लानिंग एंड सब्सटेंस डेवलपमेंट, यानी कि ये 8 चैप्टर पे भी ज्यादा फोकस नहीं करा है, 6th पे नहीं, 5th पे नहीं, 7th और 9th चैप्टर पे ज्यादा फोकस करा हुआ है, और लास्ट में 10th चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बच्चे कह रहे होंगे इतना सारा तैयार कैसे होगा? ऑफ कोर्स बहुत आसान है, 3 चैप्टर तो आ रहे हैं इस वाली बुक से, और उस वाली बुक से भी 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप काफी आसानी से तैयार कर पाएंगे 3 महीने के अंदर अपना सिलेबस। और सिलेबस के लिए इस पे प्लेलिस्ट पहले से ही अपलोड हो रखी है। इंडिया वाला जो आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी प्लेलिस्ट अलग से अपलोड है, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक वाली बुक है, वो जो है वो अलग से उसका प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है। आपने सिर्फ 3-3 चैप्टर है जो पढ़ने हैं, जो मैं अपनी बुक में जाइए, टिक करिए, देखिए, और ये तरीका आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए ऑफकोर्स टोटल 11 चैप्टर थे। 11 चैप्टर में से एग्जामिनर ने पहला चैप्टर हटा दिया था, बहुत सारे बच्चों ने टर्म 1 के अंदर पढ़ लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे 2nd, 3rd, 4th और 6th, लास्ट में बस इन्होंने 5th चैप्टर नहीं फर्स्ट टर्म में दिया था। इसमें नोमैडिक एम्पायर था, यायावर साम्राज्य। आई थिंक वो चंगेज खान की हिस्ट्री आपको नहीं बताना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने आपसे चंगेज खान की हिस्ट्री को चैप्टर को हटा दिया, और टर्म 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे 4 ही चैप्टर जो थे वो पूछे। लेकिन जो बच्चे 11th क्लास में हैं, और अगर वो अब टर्म 2 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए 7 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, अब 8 चैप्टर इन लोगों ने नहीं दिया है। यानी कि 6 तो आ ही रहा था उस फर्स्ट टर्म के अंदर, लेकिन सेकंड टर्म में 7 चैप्टर, उसके बाद 8th आ रही था, 9, 10th और 11, 4 ही आ रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 आ रहे हैं। और आपको देखना है चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये वाला पार्ट आई थिंक इन्होंने लियोनार्डो दा विंची का जो इतिहास था वो आपसे छुपाने की कोशिश करी है। लियोनार्डो दा विंची का इतिहास किस तरीके का था वो हमें जानने की जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन ऑफ कोर्स जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट है वो सारा पढ़ेंगे। जो सारा पढ़ेंगे उनके लिए भी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, और जो आधा पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ेंगे, उनके लिए भी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है आप सभी लोगों के लिए। अब बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल की, क्लास 11 के पॉलिटिकल के बच्चों के लिए, तो उसमें इधर 10 चैप्टर है और इधर 10 चैप्टर है, टोटल 20 चैप्टर है दोनों बुक के अंदर। लेकिन टर्म 1 के अंदर ही 3 चैप्टर दिए थे, पहला संविधान वाला, दूसरा क्या कहते हैं आपका इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव 3rd चैप्टर, और लास्ट में आपका क्या कहते हैं स्थानीय सरकार। यानी कि ये 3 चैप्टर आपको दिए गए थे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये चैप्टर क्यों हटा दिया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जानने का आपको अधिकार है, टर्म 1 के अंदर आपको देना चाहिए था चैप्टर एग्जामिनर को। कहीं कहीं क्वेश्चंस में देखे थे कि टर्म 2 चैप्टर 2 के रिगार्डिंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन सेकंड चैप्टर तो दिया नहीं था, फिर भी क्यों पूछ लिया इन लोगों ने, समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही थे। उसके बाद जो दूसरी बुक थी उससे सिर्फ पहला चैप्टर, उसके बाद राइट्स 5वां चैप्टर, और उसके बाद डेवलपमेंट 10वां चैप्टर। पता नहीं किस स्टैटिक्स के हिसाब से इन लोगों ने चैप्टर के बीच में 3-3 चैप्टर का गैप देके और ये पूछ लिया था। लेकिन अब टर्म 2 के अंदर 2 महीने बचे, सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरी वाली बुक से क्या पढ़ना है? दूसरी वाली बुक से आपको लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता और उसके बाद जस्टिस, ठीक है। ये यानी कि वो आपसे अधिकार, नागरिकता के बारे में नहीं जानना चाहते थे, राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाना चाहते थे, सेक्युलरिज्म नहीं पढ़ाना चाहते थे। 3 चैप्टर एग्जामिनर ने पूरे ही डिलीट कर दिए। सोचिए, पूरा ही सेकंड टर्म के अंदर 3 चैप्टर पूरा ही डिलीट हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। नागरिकता के बारे में पता होना जरूरी है। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल इधर की वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए तो ये बहुत आसान है, इनको पढ़ना जरूरी है। पर मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि 11th और 12th क्लास के बच्चे भाई पढ़ना आपको पॉलिटिकल पूरा चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल 11th क्लास की पॉलिटिकल आपको काफी कुछ सिखाती है। इसीलिए इसकी प्लेलिस्ट हमने पहले से अपलोड करी हुई है।
स्टेट बोर्ड और जो भी CBSE बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए। तो ये प्लेलिस्ट आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी, काफ़ी कुछ इसमें कंटेंट है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। बात करें 11th क्लास के बच्चों के लिए जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बुक के अंदर 16 चैप्टर है, एक बुक के अंदर क्या कहते हैं 7 चैप्टर है, 23 चैप्टर कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। टर्म 1 के अंदर एग्जामिनर ने अलग अलग करा था, लेकिन टर्म 2 के अंदर बात अगर हम करें तो टर्म 2 के अंदर सिर्फ एग्जामिनर आपसे 4th यूनिट जो है वो इस बुक से, एक बुक से 4th यूनिट और 5th यूनिट, मतलब लगभग ये 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां, यानी कि ये चैप्टर नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो लगभग कितने चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर। एक बुक से 6 चैप्टर पूछ रहा है और दूसरी बुक से जो पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे वो क्या कहते हैं यूनिट 3rd, ओनली यूनिट 3rd, आपसे यूनिट 3rd पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है कि यूनिट 3rd जो है जलवायु वनस्पति मृदा, ये आपसे यूनिट 3rd जो है ये पूछी जा रही है, और दूसरा और कोई यूनिट इसके अंदर है ही नहीं, है ना। तो ये चीज आपके लिए जरूरी होनी चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। 11th क्लास के बच्चों के लिए हमने जो पहली बुक थी उसके 6 चैप्टर अपलोड है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मैंने अपनी वीडियो बता रखी थी एक कि भाई कौन से बेस्ट चैनल और भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं जो दूसरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं, तो मैंने अमित सेनगुप्त करके आपको बताया था कि अगर आप हिंदी मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, और मैग्नेट ब्रेन मैंने एक चैनल बताया था आपको जो आप क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं वहाँ पे, और वो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे ई पाठशाला चैनल की खासियत ये है कि हम हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारा कंटेंट होता है, दोनों में कंटेंट होता है जिसमें दोनों टाइप का बच्चा जो है वो रिलेट कर पाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आपको पता चल गया, कितना पढ़ना है वो आपको पता चल गया, कैसे पढ़ना है इस वीडियो को देखिए। कोई और डाउट होता है तो आप सभी लोगों को, आप बच्चे पूछ रहे होंगे यार दूसरे सब्जेक्ट भी तो होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि हमारा इकोनॉमिक है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट है, इन सब्जेक्ट का क्या होगा, ये भी तो फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, ये सब्जेक्ट भी तो है। तो देखिए इन सभी चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग क्या कहते हैं मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आप मुझे वीडियो बता दीजिएगा, चैनल बता दीजिएगा, या मैं अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से कि जो दूसरे हैं ना, जो दूसरे जो लोस्ट मतलब दूसरे चैप्टर्स है, सॉरी दूसरे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके फाइन आर्ट को लेके या सोशियोलॉजी को लेके, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके लिए चैनल कौन सा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ई पाठशाला चैनल के ऊपर इतने कंटेंट अपलोड नहीं हो रहा, बिकॉज वन मैन आर्मी एक ही सारी चीज़ें पढ़ाता है तो बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को अरेंज करने में, समझ रहे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करना होगा, आपको ये बताना होगा, आपकी ईमेल आईडी डालिए, अपना ह्यूमैनिटी जो चैनल का नाम जो फेमस है इसके रिगार्डिंग में जो हमने छोड़ दिए वो कौन सा है, और वो चैनल क्या स्पेशल पढ़ाता है, साइकोलॉजी पढ़ाता है, सोशियोलॉजी पढ़ाता है, उसका बताइए, लिखिए। उसके बाद उस चैनल का लिंक डाल दीजिए, मैं अपने वीडियो में शेयर कर दूंगा सभी स्टूडेंट के लिए कि दूसरे और सब्जेक्ट जो हैं ये वाले उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई आप सभी हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चों को ये बातें पता चले कि क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट क्लास 11th एंड 12th, तो भाई आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। जब तक के लिए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।